हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल देख सर इंग्लिश क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ड्राइंग की क्लास इंटर वालों के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम अपने पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कला किस भाषा का शब्द है, ये पूछा गया है। कला जो शब्द है वो किस भाषा का है, कला शब्द किस भाषा का है, जो कला भाषा की उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है, ये आपसे पूछा गया है। हिंदी भाषा, अरबी भाषा, संस्कृत या उर्दू, किस भाषा से संस्कृत शब्द आया है ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हम लगा दें, हिंदी, अरबी, संस्कृत या उर्दू? देखो, हिंदी नहीं लगेगा, अरबी भी नहीं है और उर्दू भी नहीं है, तो हमारा राइट ऑप्शन संस्कृत के साथ चला जाएगा। संस्कृत को हम लॉक करेंगे और अपना राइट आंसर डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, अब्दुल रहमान चुगतई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये पूछा गया है आपसे। किससे संबंधित है? अकबर चित्रकला शैली से, जहांगीर चित्रकला शैली से, बंगाल चित्रकला शैली से या ढक्कनी चित्रकला शैली से? तो इसका राइट आंसर है बंगाल चित्रकला शैली से संबंधित है। किससे? बंगाल चित्रकला शैली से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट इसका आंसर लगाएंगे। बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? आपसे पूछा गया है जो बंगाल चित्रण शैली है उसके प्रमुख चित्रकार कौन थे बताइए। रविंद्रनाथ ठाकुर थे क्या, अवनेन्द्र नाथ ठाकुर थे, या आनंद कुमार घोष थे, या असित कुमार हल्दर थे? तो बताइए हमारा राइट ऑप्शन क्या क्या लगा दें हम अपना राइट आंसर? हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा आनंद कुमार घोष के साथ। किसके साथ? आनंद कुमार घोष के साथ, जो बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, बिना देर लगाए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है आपसे कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? ऐसी कला का नाम पूछा गया है जिसका कोई आकार ना हो। देखो, चित्रकला, मूर्तिकला, देखो इन दोनों में आकार होता है, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर इधर नहीं मिलेगा, तो हम अपने क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे देखेंगे। अभी आपको 2 ऑप्शन और मिलेंगे। 2 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, एक है वास्तुकला, एक है संगीत कला। तो संगीत कला गलत जाएगा, वास्तुकला। वास्तुकला ऐसी कला है जिसका कोई आकार रूप नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा निम्नलिखित 4 रंगों में से सबसे अच्छी रंग संगति पूछी गई है आपसे। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित रंगों में से सबसे अच्छी रंग संगति कौन सी होती है? सहयोगी रंग संगति, विरोधी रंग संगति, समान रंगों की संगति या एकांकी रंग संगति? तो हम अपना कौन सा आंसर राइट कर दे, बताइए कौन सी संगति सबसे अच्छी मानी जाती है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हम लगा देंगे सहयोग संगति। किसके साथ जाएगा? सहयोग संगति के साथ जाएगा। सहयोगी रंग संगति, सहयोगी रंग संगति का मतलब ये है कि जिन रंगों के मिलाने से हमें कोई सार्थक रंग मिल जाता है या सार्थक रंग प्राप्त हो जाता है, उसको सहयोगी रंग संगति कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जाएगा का, सहयोगी रंग संगति के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा गया है कि प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? 1662 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में, 1720 में या 1902 में? कौन सी सन में प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी? तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा का के साथ, 1662 ईस्वी में प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा तत्व, आपसे पूछा गया है कौन सा तत्व षडंग नहीं है? प्रमाण, भाग, लावण्य, योजना या संतुलन? इसका राइट ऑप्शन संतुलन के साथ चला जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रंग की कंपन गति सबसे ज्यादा तेज होती है? किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? कंपन गति किसकी सबसे अधिक होती है? पहला ऑप्शन दिया है लाल, दूसरा देख लेते हैं। अगला ऑप्शन ये है पीला, नीला और बैगनी। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? पीला, नीला, बैगनी में से बैगनी हमारा राइट आंसर है। इस रंग की कंपन गति जो होती है वो सबसे ज्यादा तेज होती है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे लाल रंग की,
पहले नंबर पे बैगनी रंग, दूसरे नंबर पे लाल रंग आता है, जिसकी कंपन गति सबसे ज्यादा तेज होती है। आपने देखा होगा कि लाल रंग और बैगनी रंग दूर से ही दिख जाते हैं, तो इनकी जो कंपन गति होती है वो सबसे ज्यादा अधिक होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन को क्या कहते हैं? जो रंगत होती है, रंगत के हल्केपन और गहरेपन को क्या कहते हैं? तान, मान, सघनता या उपर्युक्त तीनों। तो आपको अपना राइट आंसर देना है, कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है उपर्युक्त तीनों। उपर्युक्त तीनों, ठीक है। रंगत के हल्केपन को तान, मान और संघनता भी कहते हैं, तीनों कहते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कलर के ऊपर कि कौन से कलर को क्या कहते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कोणीय रेखाएं क्या प्रकट करती हैं? जो कोणीय रेखाएं होती हैं वो कौन सा भाव प्रकट करती हैं, ये बताना है। शांति का भाव, आकांक्षा का भाव, व्याकुलता का भाव या शक्ति का भाव, कौन सा भाव प्रकट करती हैं? तो आपको बताना है कोणीय रेखाएं जो होती हैं वो कौन सा भाव प्रकट करती हैं, शांति का, आकांक्षा का, व्याकुलता का या शक्ति का। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा हमारा व्याकुलता के साथ। व्याकुलता का भाव प्रकट करती हैं कोणीय रेखाएं, व्याकुलता का भाव प्रकट करती हैं, ठीक है। बिना देर लगाए हम अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं। फास्ट रिवीजन करना है आज। कला किस भाषा का शब्द है? आपको ऊपर बता चुके हैं, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसका राइट ऑप्शन संस्कृत के साथ चला जाएगा। किसके साथ? संस्कृत के साथ। कला शब्द संस्कृत भाषा से आया है। आपसे अब ये पूछा गया है, आपसे पूछा गया है वर्ण किसका गुण है? जो वर्ण होता है वो किसका गुण है? देखो, अगर वर्ण का अर्थ पूछे, वर्ण का अर्थ पूछे तो आपको लगाना है रंग के साथ। किसके साथ? रंग के साथ। और अगर वर्ण का गुण पूछे, वर्ण का क्या पूछे? गुण पूछे उसका, तो आपको लगाना है प्रकाश। क्या लगाना है? प्रकाश। देखो, दोनों ही हैं, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि अगर वर्ण का अर्थ पूछे तो रंग के साथ लगाना है हमें अपना राइट आंसर, और वर्ण का गुण पूछे, गुण, तो प्रकाश के साथ लगाना है, ठीक है। तो पूछा है वर्ण किसका गुण है, गुण पूछा है, क्या पूछा है? गुण। तो क्या लगा दें हम अपना राइट आंसर। नीचे आते हैं ऑप्शन में। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। छाया, प्रकाश, अंधेरा, हवा। तो राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? प्रकाश के साथ चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा गया है, अजंता की गुफा में सर्वश्रेष्ठ आलेखन कहाँ बने हैं? अजंता की गुफा में सर्वश्रेष्ठ आलेखन कहाँ बने हैं? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 3, गुफा नंबर 2 और गुफा नंबर 4। तो इसका राइट ऑप्शन चला जाएगा का के साथ। का के साथ हम अपना राइट आंसर लॉक करेंगे। तो अजंता की गुफा में सर्वश्रेष्ठ आलेखन गुफा संख्या या गुफा नंबर 1 में है। किसमें है? 1 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 28, 30, 40 या 42? अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो 28 नहीं है, हमारा राइट ऑप्शन जाएगा 30 के साथ। 30 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 30। अजंता में 30 गुफाएं हैं, ठीक है। कभी कभी आपको एग्जामिनर 29 भी दे देता है, कभी कभी आपके ऑप्शन में 29 भी आ जाएगा, ठीक है, 30 भी होगा। तो दोनों ही राइट आंसर हैं। देखो, अगर 30 ना मिले तो 29 लगा देना, और 29 ना हो तो 30 तो होगा, ठीक है। दो में से एक तो होंगे आपके एग्जाम में, तो आप अब देख लेना, 29 लगा देना या 30 लगा देना, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है, पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन है? संसार चंद, रामनिवास, सूर्य प्रकाश या पृथ्वीचंद? इनमें से आपको बताना है पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक। जो पहाड़ी चित्रकला है उसके संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक है संसार चंद। हमारा पहला ऑप्शन लॉक हो जाएगा संसार चंद्र के साथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, टिंट किस रंग के मिलाने से बनता है? टिंट और सैड, दो चीज आपसे पूछ देगा, एक टिंट और एक पूछ देगा सैड, ठीक है। टिंट और सैड। टिंट पूछेगा टिंट कौन से रंग के मिलाने से बनता है? तो टिंट बनता है सफेद रंग के मिलाने से। किस रंग के मिलाने से? सफेद रंग के मिलाने से। और सैड पूछ दे तो काले रंग के मिलाने से, ठीक है। सैड बनाने के लिए हम काला रंग यूज करते हैं,
और टिंट बनाने के लिए हम सफेद रंग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लाल, हरा, सफेद, काला। इनमें से राइट ऑप्शन जाएगा हमारा सफेद के साथ। सफेद को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है सफेद। टिंट किस रंग के मिलाने से बनता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सफेद। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सफेद और काला रंग मिलाने से कौन सा रंग तैयार होता है? तो पूछा है आपसे सफेद और काला, सफेद प्लस काला मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, ये पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, नीला, हरा, पीला। देखो ऑप्शन काट के अपना राइट आंसर निकाल लो। नीला नहीं बनेगा, हरा भी नहीं बनेगा, पीला नहीं बनेगा, ग्रे बनेगा, क्योंकि नीला जो है प्राथमिक रंग है, ठीक है, हरा है द्वितीयक रंग और पीला भी हमारा प्राथमिक रंग है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रे। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, उत्तर प्रदेश राज्य में ललित कला अकादमी कहाँ है? आपसे पूछा गया है, जो अपना यूपी है, अपना स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो ललित कला अकादमी है या अकेडमी, इसको अकेडमी भी बोलते हैं, अकादमी भी बोलते हैं। तो यूपी के अंदर जो ललित कला अकादमी है वो कहाँ पे है? इलाहाबाद में है, कानपुर में है, लखनऊ में है या वाराणसी में है? देखो भैया, वाराणसी में नहीं है, लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ। इसका राइट ऑप्शन लखनऊ के साथ चला जाएगा। वाराणसी को हटा देंगे, कानपुर नहीं है, इलाहाबाद भी नहीं है, तो इसको ललित कला को सीधा रिलेट कर देंगे लखनऊ के साथ। लखनऊ जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, क्या है? राजधानी। तो राजधानी को लॉक कर देंगे। ठीक है, ललित कला अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। धन्यवाद।